हेलो। आज हम कन्वर्सेशन में हैं डॉक्टर मुनीश शर्मा के साथ और आज वो हमें एक बड़ी विचित्र चीज़ के बारे में बताने वाली हैं। एक अलग ही तरह का साइंस है प्रकृति, और हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे प्रकृति के ऊपर। हाय मैम। Hello, हाउ आर यू? good. And how are you? परफेक्ट। तो मैम हमारे लिए प्रकृति का मतलब होता है हमारी सराउंडिंग्स, पेड़ पौधे, जिस जगह पे हम रहते हैं, एवरीथिंग नेचुरल चीज़ें जो हमारे आसपास हैं। आपके हिसाब से प्रकृति क्या है? अगर हम प्रकृति की बात करें आयुर्वेद के टर्म्स में, एज ए ह्यूमन बीइंग, प्रकृति का मतलब होता है आपका ट्रू नेचर, आपका टेम्परामेंट, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, आपका इमोशनल बैलेंस, आपका ओवरऑल जो पैरामीटर है दैट इज इंक्लूडेड इन द प्रकृति। ओके, तो क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं कि प्रकृति की स्टडी का क्या ओरिजिन है, ये कहाँ से आया और इसका मतलब क्या है बेसिक? प्रकृति का मतलब है कि जैसे कोई भी बच्चा जिस दिन पैदा होता है और पूरी लाइफ उसकी एक ही प्रकृति रहती है। प्रकृति का मतलब है हेड टू टो के पैरामीटर्स, लाइक आपके हेयर कैसे हैं, आपकी स्किन कैसी है, आपकी आईज कैसी हैं, आपका स्किन का कलर कैसा है, आपके नेल्स कैसे हैं, आपका बिल्ड कैसा है, आप थिन हैं कि ब्रॉड बिल्ड हैं, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप जो है किस काम को कैसे शुरू करते हैं, कैसे खत्म करते हैं, ये सब चीज़ें आपकी प्रकृति में इंक्लूड होती हैं। बेसिकली अगर आप शॉर्ट टर्म में समझें तो दिस इज अ जेनेटिक एनालिसिस एज पर आयुर्वेदा। रिसेंटली अभी CCRS ने क्या किया है कि जो प्रकृति है उसको सारे वैलिडेटरी प्रूफ के साथ प्रूफ किया है कि जो आपकी प्रकृति है वो आपके फिजिकल स्ट्रक्चर, आपका इमोशनल साइकोलॉजिकल बैलेंस में कैसे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और उसके थ्रू हम कैसे जो है डिजीजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस प्रकृति में किस तरह की डिजीजेस होने की ज़्यादा संभावना रहती है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा मैम, अलग अलग प्रकृति होती क्या क्या? बेसिकली अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखते हैं तो प्रकृति 3 प्रकार की होती है, वाता, पित्ता एंड कफा। और वाता, पित्ता एंड कफा के अकॉर्डिंग पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं कि वाता वाले लोग जो हैं या पित्ता वाले लोग हैं या कफ वाले हैं वो हर काम को कैसे इनिशिएट करते हैं, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो तीनों लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, या वो किसी जॉब प्रोफाइल में हैं तो वो किस तरह से उस काम को करेंगे, वो कितने सिंसियर होंगे, वो कितने इमोशनल होंगे, वो कितने डेडिकेटेड होंगे। ये सारी चीज़ें आपकी तीनों प्रकृति के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। या फिर अगर 2 दोस्त हैं एंड दोनों की डिफरेंट प्रकृति है तो उसमें यह है कि उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, वो आपस में कैसा काम करेंगे, एक दूसरे का कितना ख्याल रखेंगे, वो सारी चीज़ें प्रकृति का एक स्वरूप है। तो इन अलग अलग प्रकृतियों के लिए, जैसे आपने बताया वाता, पित्ता और कफा, इनके ट्रेड्स क्या क्या होते हैं? मतलब अगर जनरली स्पीकिंग मैं आपसे पूछूं कि वाता ट्रेड वाला या वाता प्रकृति वाला इंसान, उसकी कैसी क्या क्या होगा, वो उसके पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या होंगे? जैसे जो वाता वाले होते हैं वो बड़े लीन एंड थिन आपको मिलेंगे एंड वो किसी भी एक काम पे बहुत जल्दी या ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाते। इसीलिए जो वाता वाले हैं अगर आप उनको फील्ड जॉब देंगे, सपोज आप सर्वे में लगा दीजिए, किसी भी फील्ड जॉब में लगा दीजिए, दे आर एक्सपर्ट इन दैट, बहुत अच्छा आपके लिए काम करेंगे। लेकिन जो है अगर आप उनसे बोलें कि आपको 10 घंटे एक ही जगह बैठना है तो वो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी का पार्ट ही नहीं है। तो दे आर वेरी एक्टिव, बहुत काम को बहुत जल्दी इनिशिएट कर देते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो उस काम को पूरा करेंगे, लेकिन क्विक एक्शन होता है उनका। और बाकी दोनों पित्ता और कफा? जैसे जो पित्ता और कफा हैं, जो पित्ता वाले वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, डेडिकेटेड बहुत होते हैं, वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, उनको अपना डिसिप्लिन, उनको अपना डेली रूटीन बहुत पसंद होता है। उनको लगता है कि मैंने काम किया है तो मुझे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए।
मुझको मेरे टाइम पे मैंने कुछ डिसाइड किया है, मुझे खाना खाना है या योगा करना है, वो मेरा सब कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए। वहीं पे अगर हम कफा की बात करें तो कफा वाले लोग जो है वो बहुत जल्दी काम को इनिशिएट जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो एक बार इनिशिएट करते हैं तो वो उसको तब तक करते हैं जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। वो जो है बड़े स्टेबल होते हैं। इसीलिए अगर आपको ये है कि 8 से 10 घंटे का कोई काम करना है, एक जगह बैठ के करना है, तो अगर आप कफा वाले को देते हैं तो वो बहुत इजीली करेगा, बहुत कंफर्टेबल करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसका जो व्यवहार होता है वो बड़ा गंभीर टाइप का होता है, बहुत स्टेबल काइंड ऑफ, दे आर वेरी स्टेबल काइंड ऑफ। इनकी ब्रॉड पर्सनालिटी तो आपने हमें समझाई, अब हमें पता कैसे चलेगा, मतलब प्रकृति की स्टडी में हम क्या देखते हैं जिससे हमें इन तीनों कैटेगरीज या इन तीनों प्रकृतियों के बारे में पता चलता है? देखिए, जो प्रकृति एनालिसिस है उसमें क्या बहुत डिटेल स्टडी होती है। उसमें ऐसा नहीं, जैसे मैंने ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आपको बताया है, बट क्या होता है जब प्रकृति का एनालिसिस होता है तो हम हेड से शुरू करते हैं। लाइक आप जो है, आपके हेयर कैसे हैं, हेयर का कलर कैसा है, वो थिन है कि थिक है, आपका जो स्काल्प है उसमें हेयर कितने हैं, फिर आपका फोरहेड कैसा है, मतलब वो ब्रॉड है कि नैरो है कि मीडियम है, आपकी आईज का कलर कैसा है, आपकी आई जो है वो छोटी है बड़ी है कि मीडियम है, या फिर जो है जो आई में भी जो स्क्लेरा है उसका कलर कैसा है, आपकी जो स्किन टोन है वो कैसी है, सपोज आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत कितनी होती है, आप जो है आपको समर में भी जरूरत है मॉइस्चराइजर की कि नहीं है, या आपको सिर्फ विंटर में जरूरत है, या फिर क्या होता है आपको मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। आपके टीथ कैसे हैं, टीथ छोटे हैं कि बड़े हैं, आपका जो है जो आपका हेयर लाइन है वो किस तरीके का है, जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, आप जो आपकी हाइट है वो कैसी है, और आपका जो मसल मास है वो कितना है। तो ये सारे जो है ये हर छोटी डिटेल्स जो है जब हम प्रकृति एनालिसिस करते हैं तो उसमें सारी फाइन डिटेल्स को नोट करते हैं। एंड इसमें क्या होता है, 1 घंटे का पूरा सेशन होता है, उसमें आपका IQ चेक होता है, आपका EQ चेक होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है। एंड उसके बाद ही ये समझ आता है कि जो आपकी प्रकृति है वो एक प्रकृति है कि द्वंद्वज है कि त्रिदोषज है। इसका मतलब है कि आपकी टिपिकल कफा प्रकृति है, वाता है या पित्ता है, या फिर कफ पित्त है, कफ वात है, या फिर समदोषज है, वात पित्त कफ तीनों बराबर है। सो ये सब चीजें जो है ये इंडिविजुअल होती है, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि अगर मान लो किसी ने जल्दी खाना खाया तो वाता का होगा, एक लक्षण हो सकता है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इसका जो है इसको इस तरीके से प्रकृति में हम रख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर डिजीज का प्रेडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में या 10 इयर्स में आपको क्या क्या डिजीज हो सकती हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना लाइफस्टाइल या अपना डाइट या योगा आप कैसे जो है अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप डिजीज फ्री एंड हेल्दी रह सकते हैं। तो बहुत अच्छे से समझाया आपने ये डिटेल में। तो प्रकृति असेसमेंट करने से हमारा मेजर जो फ़ायदा या लाभ है वो हमें अपना फ्यूचर एक तरह से, जैसे हम एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग हम लोग अपना सारा कुंडली जन्म पत्री ये सब पढ़वाते हैं, तो ये बेसिकली आपकी पूरी एक जेनेटिक जन्म पत्री है। हाँ। प्रकृति असेसमेंट जो कि आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल एस्पेक्ट्स और इमोशनल एस्पेक्ट्स को स्टडी करके आपका फ्यूचर बताती है कि आप कैसे लाइफस्टाइल को रहते हुए आपको चेंजेस करने चाहिए, कि आपको क्या बीमारियां होंगी और उन्हें कैसे अवॉइड करना है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये अपने आप में टॉपिक। तो ये बेसिकली आई एम हेयरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट प्रकृति असेसमेंट। ये कितना पुराना साइंस है? ये बहुत पुराना साइंस है। अगर आप हमारे शास्त्र उठा के देखते हैं जो चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में, अष्टांग हृदय में, इन सब का डिटेल मिलता है।
लेकिन फर्क ये है कि उन्होंने उस चीज को अंगुल में बताया। जैसे सपोज उन्होंने बोला कि जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसकी जो हाइट है वो 84 अंगुल होगी, लेकिन आज उसी को हम जो है अगर हम किसी को 84 अंगुल कहेंगे तो उसको नहीं समझ आएगा, एंड दैट इज नॉट द वैलिडेटरी प्रूफ कि हम किसी को कैसे बताएंगे क्या है। जैसे उन्होंने अभी जो CCRS है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उन्होंने एक टूल डेवलप किया है जिसको उन्होंने प्रकृति असेसमेंट टूल कहा है, एंड उसके थ्रू उन्होंने क्या किया कि जो आपका वर्किंग हैंड है उसकी 4 फिंगर्स लेके उसका मेजरमेंट लेके प्रॉपर वे में, एंड उसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया है कि जो 84 अंगुल है वो एग्जैक्टली उसका क्या मतलब है, एंड वो जो है आपकी हाइट में, आपकी दिल आकृति में या रिस्ट आकृति में कैसे आपको काम करेगा। एंड वो पूरा उन्होंने उसमें द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट they have included the body mass index and every modern parameters, and they have proved this tool through Ayurveda in the modern terms. So this is the difference. दैट्स वंडरफुल। तो हमारे पास ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र था जिसको आयुष मिनिस्ट्री अब और आयुर्वेदा के थ्रू और आप जैसे इतने लर्नड लोगों की वजह से और आगे बढ़ा पा रही हैं और मेरे जैसे लेमैन के लिए उसको सामने लेके आ रही है ताकि हम इसके बारे में और जान पाएँ। थैंक यू सो मच आपके इस वंडरफुल एक्सप्लेनेशन के लिए प्राकृतिक असेसमेंट के बारे में। आई होप कि लोगों को इससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी और अब वो अपना प्राकृतिक असेसमेंट करके अपनी लाइफ और अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर बना पाएंगे। थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डॉक्टर मुनीश फॉर दिस वंडरफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट प्राकृतिक असेसमेंट इज़। थैंक यू सो मच मैम। Thank you.